नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में हम बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो दोस्तों, अगर खबर बिहार आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमेशा आपके लिए आपके काम की खबरें लेकर आते रहते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 16 मई से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय संचालन किया जा रहा है। बच्चों के लिए 6 बजे से 12 बजे तक और कुछ विशेष खास बच्चों के लिए 10, 20, 50 बच्चों के लिए 1:30 बजे तक। गुरुजी 6 बजे आएंगे, 1:30 बजे जाएंगे, बच्चे 6 बजे आएंगे, 12 बजे जाएंगे। इस आदेश से बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के खिलाफ अब शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी नाराज होने लगे। मानना है कि इस लू पे तपिश भरी दिन में बच्चे का हाल बेहाल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दिन ही कई शिक्षक शिक्षिका बीमार पड़ गए। सुबह 6 बजे पहुंचने की जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो। तो वहीं 21 मई को पीएम मोदी बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 21 मई को बिहार में 2 जगह पूर्वी चंपारण और सिवान में रैली करेंगे। पूर्वी चंपारण में बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, वे देश चलाने में असमर्थ। यह तेजस्वी यादव का बयान आया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा बयान आ गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल जो कुछ दिन पहले शराब घोटाले में जेल में थे, कोर्ट के आदेश पर चुनाव प्रचार के लिए वह जेल से बाहर आए और फिर पुनः वह जेल में चले जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उनका बयान आया है कि दोबारा जेल जाना जनता की वोटिंग पर निर्भर करता है। यानी कि दिल्ली की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमें जिताते हैं तो हम जेल के बाहर रहेंगे। और वहीं सरकारी स्कूलों के समय बदले जाने के बाद शिक्षक नेताओं में भी गुस्सा है। मुजफ्फरपुर में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने के पाठक के फैसले पर नाराजगी जताई। चुनाव के बाद आंदोलन करने की भी बातें सामने आ रही है। एसीएस के पाठक के आदेश से शिक्षकों में भी भारी आक्रोश है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षक शिक्षिकाओं में खासा नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील किया है कि समय स्कूल टाइमिंग के समय में संशोधन किया जाए, के पाठक के मनमानी पर रोक लगाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी छुट्टी के बाद शिक्षकों के लिए तो छुट्टी रहा ही नहीं, गर्मी छुट्टी के बाद 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय खुले रहेंगे। इस पर शिक्षक काफी नाराज। वहीं आरजेडी के नेता जो है तेजस्वी यादव बीजेपी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया है। यानी कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री रहे हैं, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया, वो दिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। वहीं हम आपको बता दें, औरंगाबाद से खबर आ रही है कि काराकाट लोकसभा सीट बिल्कुल हॉट बन गया। यहां उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पावर स्टार पवन सिंह मैदान में। पवन सिंह के मैदान में उतरने से यह काराकाट अब हॉट सीट बन गया है। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने जीत का दावा किया है। पूरे देश का समीकरण एनडीए के पक्ष में, वहीं राजा राम सिंह भी जीत के दावे ठोक रहे हैं। यहां मुकाबला क्या कुछ बनता है, यहां की जनता अब बोलना शुरू कर दिया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के घर। उनके परिजनों से की मुलाकात। तबीयत खराब होने के कारण सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद वह पहुंचे और उनके परिवारजनों से मिला, सांत्वना दी। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि पवन सिंह ने कहा कि हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझकर चलना चाहता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ पवन सिंह ने बताया उनकी मां के द्वारा नामांकन दाखिल करने के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह खुद भी नामांकन किए हैं और अपनी माता जी का भी नामांकन किए। अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि खुद नामांकन किए थे तो मां को क्यों? यहां स्थिति काफी अब हॉट होते जा रहा है। देश स्तर पर काराकाट के लेकर चर्चा चल रही है। नेशनल मीडिया भी काराकाट में जनता के नब्ज टटोलने पहुंच रही है, लेकिन यहां अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा। वहीं शिक्षा विभाग से एक और खबर निकलकर सामने आई है कि 44 प्रखंडों के स्कूलों में बच्चों को मिलेगा हर मंगलवार को गर्म दूध। यह शिक्षा विभाग की खबर है और इसके बाद पूरे बिहार के स्कूलों में भी दूध दिया जाएगा। स्कूली बच्चों को अब राशि के बदले मिलेगी पोशाक। जाड़े के लिए स्वेटर मिलेंगे, बच्चे टाई भी लगाएंगे। यानी कि अब सरकारी या स्कूल के बच्चों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब पैसे नहीं देंगे, बल्कि 2 जोड़ी ड्रेस देंगे, उसके साथ जूता देंगे, टाई देंगे और बैग पहले ही दे चुके। जाड़े के लिए स्वेटर भी देंगे। अब ऐसा माना जा रहा है कि पैसे देकर उस पैसे को अभिभावक दूसरे मद में भी खर्च कर देते, तो बच्चों को ड्रेस मिलेगा तो बच्चे उसे पहनकर स्कूल जा पाएंगे। इधर मिड डे मील में अब दूध भी मिलेगा। 1 जुलाई से लागू होगी राज्य में यह व्यवस्था। दूध मिलने से जहां शुक्रवार को अंडे मिलते थे, वहीं अब 100 ग्राम और 150 ग्राम बच्चों को दूध भी मिलेगा। 1 जुलाई से यह लागू व्यवस्था होगी। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि पीएम का संकल्प 5 साल में आपका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ने शिवहर की चुनावी सभा में किए विपक्षी दलों पर तीखे हमले। मोदी जी के शासन में बिहार का हुआ है चौतरफा विकास, उन्होंने कहा है। इधर इग्नू के बारे में जुलाई सत्र के लिए 253 विषय में नामांकन शुरू। 30 जून तक नामांकन के लिए कर सकते हैं आवेदन। रद्दीकरण अधिसूचना के 90 दिन बाद रिफंड नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए परीक्षा शुरू कर दी गई है। केंद्रीय और निम्न विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए बुधवार से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। पटना में पहले दिन कई केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था नहीं दिखी।
इधर पीएफ की रकम 3 दिन के अंदर मिलेगी। ईपीएफओ ने स्वचालित तरीके से दावा निपटारा के सेवा के शुरू किया है। 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे अब पीएफ धारक। तो यह बड़ी व्यवस्था जिसमें लोगों को सहूलियत होगी। वहीं 6 बार कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हुई लोकसभा। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। देश में अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। तो आपको खबर को थोड़ा सा विस्तारित रूप में लेकर चलते हैं कि आजादी के बाद देश में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ। पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक चलाया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। देश में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तो यह बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें कि मुखिया जी से ली जाएगी बाल मजदूरी की रिपोर्ट, यानी बिहार में बाल श्रम मुक्त करने के लिए अब मुखिया जी की सहायता ली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हर पंचायत में एक विशेष रजिस्टर रखे जाएंगे। इसके आधार पर बाल श्रमिकों का डाटा भी तैयार किया जाएगा। इग्नू जुलाई सत्र के लिए एडमिशन शुरू, 30 जून तक अंतिम तिथि। 253 से अधिक कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। मानसून के 31 मई तक केरल पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। इस बार मानसून बारिश जल्द शुरू हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 16 मई से और पूर्वी भारत में 18 मई 2024 से गर्मी की लहर का एक नया दौर शुरू होगा। वहीं हम आपको बता दें कि मखाना से लेकर मसाला तक की कीमतों में इजाफा, महंगाई की मार जारी है। पटना में मखाना की कीमत में 150% से ज्यादा का इजाफा। 700 रुपये किलो बिकने वाला मखाना मिल रहा है 1200 रुपये किलो। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। पंचायतों में अब तक 20% ही लगी है सोलर लाइटें। लोग कह रहे हैं कि सोलर लाइट की जो ख्वाब सरकार ने दिखाई है वह ख्वाब ही बनी रह गई है। अब तक मेरे पंचायत में लाइट नहीं लगी है, लेकिन सरकार फिर एक्शन में है। आपको बता दें कि तैयारी है। दाखिल खारिज आवेदन की प्रक्रिया होगी सरल। आवेदन से लेकर निष्पादन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। बदलाव के बाद आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। अभी सिर्फ आवेदन रद्द या स्वीकृत होने का ही मिल रही थी जानकारी। बिना आवेदक का पक्ष जाने आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा। तो यह व्यवस्था से काफी लोगों की परेशानी दूर होगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाजत। उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।